हाईवे का रहस्य। अशरफ खान की डरावनी रात लगभग 1:30 बजे थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में ठंडक थी। सुनसान हाईवे पर सड़क पर पानी की पतली परत फैल रही थी, जैसे किसी काले चमकदार धब्बे की तरह। आसमान में घने बादल थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अशरफ खान अपनी कार में अकेले ड्राइव कर रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के हर कोने में फैल रही थी। इंजन की हल्की गुनगुनाहट और बारिश की हल्की बूंदों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काश यह रास्ता खत्म हो जाए, अशरफ ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दूर एक धुंधली रोशनी उसकी नजर में आई। सड़क के किनारे एक पुरानी ग्रे रंग की सेडान खड़ी थी। उसके पास एक पुरुष और एक महिला हाथ हिलाते हुए लिफ्ट मांग रहे थे। क्या आपकी कार खराब हो गई? अशरफ ने पूछा। जी हाँ भाईजान, इंजन अचानक बंद हो गया। कृपया हमें अगले टोल प्लाजा तक छोड़ दीजिए, वहां से हमें टैक्सी मिल जाएगी, पुरुष ने कहा। अशरफ ने धीमे से ब्रेक लगाया और उन्हें कार में बिठाया। महिला का नाम नंदिनी और पुरुष का नाम अर्जुन था। नंदिनी आगे बैठी और अर्जुन पीछे। कुछ देर सब शांत रहे। फिर अशरफ ने पूछा, इतनी रात को यहां अकेले? आप दोनों कहां से आ रहे हैं? हम अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, कल सुबह तक घर पहुंचना था, नंदिनी ने जवाब दिया। सड़क की अंधेरी फदा और बारिश की आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था। अशरफ ने देखा कि नंदिनी बार बार पीछे झांक रही थी, जैसे कुछ देख रही हो या छिपा रही हो। उसके दस्ताने हल्के भूरे धब्बों वाले थे, जो कुछ गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। अशरफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अर्जुन ने धीरे से कहा, भाईजान, इस रास्ते पर ज्यादा तेज मत चलाइए, कई लोग यहां अचानक गायब हो जाते हैं। अशरफ ने आश्चर्य से पूछा, गायब कैसे? कभी कभी लोग अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे अभी मैं आपके पीछे बैठा हूं और अगले ही पल सामने हो जाता हूं। अशरफ ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं था। वह अचानक सामने खड़ा हो गया। अशरफ ने झटके से ब्रेक लगाया। कार फिसलती हुई सड़क के किनारे रुक गई। क्या हुआ? अशरफ ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं बस झुककर अपने जूते ठीक कर रहा था, अर्जुन ने कहा। लेकिन अशरफ जान गया कि वह सच नहीं बोल रहा। नंदिनी ने कहा कि यह रास्ता अजीब है और इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रात में लिफ्ट मांगने वाले लोग असल में मौजूद ही नहीं होते। अशरफ ने धीमे से म्यूजिक ऑन किया और माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कुछ देर बाद धुंध में अचानक लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। एक उलटी कार सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स धुंध में धीमी धीमी चमक रही थी। अशरफ ने कार रोकी और बाहर जाकर देखा। सड़क के किनारे कीचड़ और खून के बीच एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। अशरफ का दिल जोर से धड़कने लगा। झुककर उसने चेहरा देखा तो वह चेहरा उसका खुद का था। नंदिनी और अर्जुन की त्वचा झुलस चुकी थी और उनकी आंखें खाली काले गड्ढों जैसी हो गई थीं। कपड़ों पर पुराने खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। हम सब अब इसी हाईवे के रहस्य का हिस्सा हैं, अशरफ खान, अर्जुन ने फुसफुसाया। धुंध अचानक घनी हो गई और तीनों आकृतियां उसमें घुल गईं। हाईवे फिर से सुनसान, ठंडी और रहस्यमय हो गई। कुछ देर बाद उसी सुनसान हाईवे पर एक नई कार आ रही थी। हेडलाइट्स धुंध को चीर रही थी और सड़क के किनारे वहीं 3 आकृतियां खड़ी थीं, नंदिनी, अर्जुन और अशरफ खान। ये हाईवे कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती।